प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th केमिस्ट्री का 14वां चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है बहुलक। और इससे जो है हर बार 3 से 4 ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? नायलॉन 6, बेकेलाइट, नायलॉन 66, पीबीसी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद होता है? टेरी लीन में, नायोलोन में, या टेक्सोलोन में, या बेकोलाइट में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेरी लीन में। नेक्स्ट है कि C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 6। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कितना होगा, तो 4 होगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक बहुलक है रबर क्षीर, डेक्रोन, माई क्रल, या गिफ्ट परल। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रबर और क्षीर। नेक्स्ट है कि वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं कहलाते हैं ताप दृढ़ बहुलक, ताप सुगमय बहुलक, ताप रोधी बहुलक, या ताप अस्थाई बहुलक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैप्रोलैक्टस के प्रयोग से निर्मित बहुलक है टेरी लीन, टेक्सोलोन, या नायलोन, या नियोप्रोन प्रिल। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेरीलोन है पॉली एमाइलेट, पॉलीएस्टर, पॉलीएथिलीन, या पॉलीप्रोपलीन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है? गिफ्टर, नायलॉन 66, पीटीटीई, या डेकान। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेकॉन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? सेलुलोज, पीवीसी, या पॉथिलीन, या नायलॉन 66। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो सेलुलोज होगा। नेक्स्ट है कि रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण क्या है? थायोकॉल, CRN, ब्यूटान, ये सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नमक तथा मोम के सामान्य बहुलक का उदाहरण है पॉलीविलेनाइड एसीटेट, टैक्सोलॉन, यूरिया HCHO रेजिन, बैकेलाइट। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक हैं नोवोलैक, नायलॉन 6, बैकेलाइट, ये सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? मोनोमर, डाइमर, या एनोमर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो मोनोमर कहलाएगा। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ क्रांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है PMMA का, लैक्सन का, नोमेक्सन का, या क्लोरोल का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो लैक्सेन होगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जैव बहुलक होते हैं टेफ्लॉन, नायलॉन 66, रबर, या DNA। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, DNA कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? स्टार्च, माइलेमीन, या प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइलेमीन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीविलिनाइड क्लोराइड, टेफ्लॉन, या नायलॉन 66। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, नायलॉन 66। अगला है
कि ब्यूटा एन तथा ब्यूटा एस है प्राकृतिक रबर, लैक्टेस संश्लेषित रबर या पॉलीथीन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल, एथिलीन, ब्यूटाडाइन, मेथिल मेथॉक्सी इलेट। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, बेकेलाइट, नाइलोन या पॉलीएस्टराइन या पीवीसी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेक्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है किसका, एथिलीन का, एस्टाइरीन का या टेट्रोफ्लुओरीन एथीमीन का या विनाइड साइनाइड का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, टैपोफुलेरिन एथीन का। नेक्स्ट है कि पॉलीथीन एक बहुलक है इथेन का, प्रोपीन का, इथीन का या इथाइन का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या चीज़, इथीन का है। नेक्स्ट है कि कार के टायर में प्रयुक्त होता है ब्यूना रबर, टेफ्लॉन या पॉलीथीन या पीवीए। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है प्रयुक्त होता है वो ब्यूना रबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बहुलक जो न टूटने वाली क्रैकरी बनाने में काम आता है वह है क्या चीज़, मेलेमीन, टेफ्लॉन, पॉलीमेलेमीन, डेक्लोन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि वह एक प्रकार का क्या है, तो पॉलीमेलोमीन है। नेक्स्ट है कि एक उन्नत किस्म की रबर का उदाहरण क्या है, डेक्लोन, पीवीसी, नियोप्रीन या बेकेलाइट। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो नियोप्रीन होगा। नेक्स्ट है कि गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है, सिर्फ ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ग्लूकोज एवं मल्टोज, ग्लूकोज एवं लैक्टोज। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेकेलाइट है योजक बहुलक, ताप सुघट्य बहुलक, प्रत्यक्ष बहुलक या ताप दृढ़ बहुलक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का जो है ताप दृढ़ बहुलक है। नेक्स्ट है कि ब्यूना एस है प्राकृतिक बहुलक, सल्फर बहुलक या संश्लेषित बहुलक या कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है। नेक्स्ट है कि ब्यूना एस में एस का अर्थ होता है सोडियम, स्टाइरीन, सल्फर या व्यापारीन नाम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाइलॉन 6 में अंतर आणविक बल होता है, H हाइड्रोजन आबंध का, आयनिक आबंध का, सहसंयोजक आबंध का या कोई नहीं का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, नाइलॉन 6, उच्च घनत्व वाले पोलीथीन या डेक्रोन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है सही आंसर क्या होगा, तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। नेक्स्ट है कि F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका एकल है, टेफ्लॉन का, नाइलॉन 6 का, डाई स्टेल का, ब्यूटा एस का या ब्यूना एस का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि PVC एक लक है एथिलीन का, क्लोरो एथीन का, टेट्रोक्लोरो एथीन का या कोई नहीं का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का क्लोरो एथीन का उदाहरण है या एकल है। नेक्स्ट है कि कौन बहुलक है, सह बहुलक है, पाला या पाली, प्रिपीन, नाइलॉन 6, PVC या टेफ्लॉन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का नाइलॉन 6 जो है क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन से बहुलक में प्रबल अंतर आणविक बल होता है, प्रत्यस्थ बहुलक, रेसो, ताप सुदृढ़ घटक बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पॉलीथीन एक है ताप सुदृढ़ प्लास्टिक, फाइबर, ताप दृढ़ प्लास्टिक या इनमें सभी। तो आपको याद रखना है कि पॉलीथीन एक प्रकार का जो है क्या है, ताप सुदृढ़ प्लास्टिक है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है ब्यूटालीन, एस्टाइरीन, एथाइन, आइसो
प्रीन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का क्या होगा, तो आइसोप्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सहबहुलक है, ब्यूना एस, आर लोन, पीवीसी या नियोप्रीन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलिक है, स्टार्च, रबर, ग्लूकोज या नाइलोन 6। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो भाई साहब इसका आंसर जो है साइलोन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा बहुलक नहीं है, सुक्रोज, एमाइल एंजाइम, सुक्रोज, स्टार्च या टेफ्लॉन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए यानी सुक्रोज जो है यह बहुलक नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा पूर्ण क्लोरीन बहुलक नहीं है, टेफ्लॉन, नियोप्रीन या थियोक और पीवीसी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा इसका, तो सही आंसर जो है आपके पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ओ भाई साहब ये देखो काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, तो 23 का जो है ए हो जाएगा। ठीक है, 43 का क्या होगा, ए होगा। अगला है कि आर लोन में होता है बाइल क्लोराइड, गायलाइक कोल, आइसोकोल या आइसोसोप्रिल। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है 45 में कि कौन सा पॉलीएमाइड है, टेफ्लॉन और क्लोरीन या लाइलोन 66, बेकेलाइट। तो 45 का जो है आपको आंसर देखना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा, तो नाइलॉन 66 होगा। ठीक है, मेरा ये जो है ना काम नहीं कर रहा है, देखो कभी कभी चलता है कभी कभी रुक जाता है। तो 44 का हमने आंसर बोला था आपको कि आप ए याद रखिएगा, देखो फिर रुक गया। 44 का आंसर क्या याद रखोगे, ऑप्शन नंबर ए। 45 का जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है। और 46 का जो है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक उदाहरण बहुलक का है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा, तो टेफ्लॉन, पीवीसी या बूना एस या पॉलीप्रीन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बूना एस। क्या होगा, बूना एस। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन, ब्यूना एस या ब्यूटना एस या टेलिरिन। तो आपको 47 का जो है सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, देखो अभी नहीं चल रहा था, अभी फिर चलने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने क्या किया, सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज के इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।